हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एटीएमआ का जो कल हम लोगों ने प्राइजेक्शन सीखा, तो उसमें आगे कब हमको और ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन करने चाहिए, किस किस प्राइजेक्शन पर आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन होंगे, कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्राइस अपने प्रीवियस रेंज को ही ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, तो उस रेंज में जब तक प्राइस है तब तक आप ट्रेंड में कोई भी एटीएमआ हाई या एटीएमआ लो का यूज़ नहीं करते अगर रेंज बहुत नैरो है तो। ठीक है। रिसेंट प्राइस में कल के सेशन में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में जो समझा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर 51,000 का ब्रेक डाउन करेगा, 51,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, अगर उसका ब्रेक डाउन करेगा तो आपको डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिलेगा। अगर 51,000 ब्रेक हो गया तो 50,800 के ब्रेक होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो वीकली क्लोजिंग है, हफ्ते का भाव बंद होगा, तो आज की क्लोजिंग पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होगी कि नेक्स्ट वीक और अगले जो भी हमारे ट्रेड प्लान होंगे वो किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज प्राइस ने क्या किया है, मॉर्निंग से कल हम लोगों के जो प्लान थे वो सेल ऑन राइज थे। सेल ऑन राइज के प्राइस में देखिए, सेल ऑन राइज हम लोग एटीएमआ हाई से ही तो करते हैं ना, एटीएमआ हाई से ही सेल ऑन राइज करते हैं। अब सेल ऑन राइज में हमको कब शॉर्ट करना होता है ये कैसे समझा जाए। कई सारे ट्रेडर्स ये डाउट कर रहे थे कि कल के सेशन में हम लोगों ने पहले से अपने ट्रेड प्लान तय कर रखे हैं कि हमको सिर्फ राइज करने पर मार्केट में सेल करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है। वो दो तरीके से किया जा सकता है, या तो प्राइजेक्शन के बेस पर या फिर प्राइजेक्शन के साथ एटीएमआ के कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, यही दो मेजर आपके पास कॉम्बिनेशन है जिनसे आप सेल ऑन राइज के प्राइस को करते हैं। अब मार्केट ने मॉर्निंग में ही 51,000 को टच किया, वहाँ से रैली देते देते हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली हाई लगा दी है 960, लगभग 960 पॉइंट का इंट्राडे में पुल बैक है। और हम लोग फर्स्ट हाफ को ट्रेड कर चुके हैं। अभी का समय लगभग 12:48 हो रहा है। 12:48 के पास हम लोग रिसेंटली ट्रेड कर रहे हैं। अब समझिए, हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा है जब तक प्राइस स्विंग हाई के ऊपर कोई आवरली 2 आवरली क्लोजिंग नहीं देगा तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे, और वही ट्रेड प्लान पर स्टक है। तो हमको राइज करने पर प्राइस में सिर्फ सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन जब भी कोई प्राइस राइज करेगा तो वहां पर शॉर्ट किया कैसे जाएगा, तो मैंने आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। प्राइस अपने नियर बाई रेजिस्टेंस से जब पुल बैक लेगा वहां से, प्राइस का लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जब चेंज होगा तो वहां से। अब लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड चेंज होने पर ही शॉर्ट करने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। इस बात को समझिए। देखिए, हमारा जो है आवरली टाइम फ्रेम नेगेटिव है। इस सेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों को लगता है ना कि वन टाइम वन माइंडसेट, अब है क्या ना सर, आप लोगों की अप्रोच इस तरीके से बाजार में बनाएगी, बाजार अगर 500 पॉइंट गिरेगा वो भी आपका, बाजार अगर 500 पॉइंट चलेगा वो भी आपका, इंट्राडे में 1000 पॉइंट गिरा तो वो भी आपका, 1000 पॉइंट इंट्राडे में चल गया वो भी आपका। नहीं सर, ट्रेडर के लिए बिल्कुल क्लियर समझिए। ऊपर से प्राइस का अगर मूवमेंट 100% मान लिया जाए कि अगर कोई प्राइस 54,000 से गिर के 50,000 आया तो 4,000 के पॉइंट के मोमेंटम को अगर 100% मान लिया जाए कि 100% मोमेंटम है ये 4,000 पॉइंट का, तो ऊपर का 20 और नीचे का 20 एक ट्रेडर का नहीं है, जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है उसका तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच के 60% के मोमेंटम में हमारा कंफर्मेशन मूवमेंट होता है कि ट्रेंड क्या है, और उस ट्रेंड के फेवर में जब हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर। आज हमारा वीकली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग है। कल प्राइस ने यहां से सप्लाई दिया और प्राइस क्लोज करके गया 51,150 के पास। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन ट्रेंड लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए करेंगे। अब प्राइस अगर आज क्लोज करने हायर साइड जा रहा है तो ये सप्लाई उठाने भी जा सकता है, सेकंड हाफ में हो सकता है प्राइस दोबारा नीचे आके क्लोज करे। अब अगर सेकंड हाफ में भी प्राइस यहाँ पे सस्टेन करे और रुक कर जाए और वीकली क्लोजिंग इसी तरीके की दिखे, तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए हमारे ट्रेड प्लान होंगे कि जब प्राइस 52,400 को ब्रेक करेगा तब हम लॉन्ग करेंगे। तो नीचे निचले स्तर से 51,000 से लेके 52,400, ये 1,400 पॉइंट का रेंज क्या है, ये नो ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ पर सिर्फ हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, वो भी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब। अब कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है सर, मार्केट तो ऊपर जा रहा है और मैं बोल रहा हूं आपको सेल ऑन राइज करना है। वन टाइम वन माइंडसेट, एक समय पर एक जैसी सोच रखनी होती है ट्रेडर को, वही सक्सेस का पैमाना है सर। ये बात समझ लीजिए। अगर आप इस तरीके के किसी भी भ्रमण जाल में फंस गए ना कि प्राइस अगर गिरा तो वो भी मेरा, प्राइस अगर चला तो वो भी मेरा, नहीं सर। इस तरीके के मोमेंटम को ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स जो टॉप और बॉटम खरीदना और बेचना चाहते हैं वही परेशान है, और जो बीच के 60% मोमेंटम को ट्रेड कर रहा है वो बहुत काल्मनेस के साथ इस बाजार को ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, कल जैसे कि हमारा ट्रेड प्लान है, बहुत ध्यान से समझिए। कल हमारा ट्रेड प्लान है कि प्राइस अगर 51,000 के नीचे अगर आया तो हम शॉर्ट की पोजीशंस को प्लान करेंगे। ठीक है। प्राइस इंट्राडे में क्या कर रहा है, अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए। प्राइस इंट्राडे में 51,000 को जस्ट टच किया,
टच करने के बाद हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया। तो अब हम पहला काम करेंगे, हायर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई मार करके बैठेंगे। हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई पहला तो डे हाई हो गया, यही प्राइस, ठीक है। डे हाई के बाद सेकंड स्विंग हाई प्राइस को यहाँ के बाद हमको मिलता है, ये मिलता है डायरेक्टली जहाँ पे अभी रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए मेजर स्विंग हाई के लेवल है कि प्राइस अगर इस रेंज से कोई रिजेक्शन आपको दे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट होता कब है प्राइस, जरा गौर कीजिए। अभी रिसेंटली जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं, अब यहां पर हमको ये क्लोजिंग इसके अबव अभी नहीं देखने को मिलता है। प्राइस इसके जस्ट ऊपर गया और लौट कर नीचे आ गया। तो अब यहां पर पैनिक क्रिएशन हो सकता है, लेकिन 52,000 के पास ओआई ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का नहीं है कि प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा। प्राइस यहां सस्टेन करने की उम्मीद रख, जैसा अभी का प्राइस बिहेवियर है ना, अभी का रिसेंटली प्राइस बिहेवियर अगर देखिए, सेलर को मैंने आपको क्या बताया, सेलर का बिहेवियर पैनिक क्रिएशन का होता है। और अभी का रिसेंट मार्केट अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा सर, ठीक है। अभी का रिसेंट मार्केट का प्राइजेक्शन अगर आप देखिए तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। प्राइस हल्का सा गिरता है, तुरंत पुल बैक लेता है। देखिए थोड़ा सा नीचे आएगा, तुरंत पुल बैक लेगा, कैंडल गिरेगा पुल बैक लेगा, कैंडल गिरेगा पुल बैक लेगा। यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, इसमें सिंगल कैंडल्स के बॉडी साइज ऐसे दिखाई है जब कल के फॉर्मेशन की तरह बन रहे हो। तो ये कोई पैनिक क्रिएशन नहीं है। पैनिक क्रिएशन कब होगा पता है, जब प्राइस अपने लास्ट 2 सेकंड लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन करेगा। यही इंट्राडे में हमारा माइंडसेट तो है वन टाइम वन माइंडसेट, कि एक समय पर एक जैसी सोच, लेकिन हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, हमारी पोजीशन कब एग्जीक्यूशन में आएगी, ये कैसे पता लगेगा। अब मुझसे आप बोलिए कि यहाँ शॉर्ट कर दीजिए, नहीं करूंगा सर। आप बोलिए कि अभी रिसेंटली प्राइस पे शॉर्ट कर दीजिए, नहीं करूंगा सर, वेट करूंगा। किस बात का वेट करूंगा, प्राइस हमारे मोमेंटम पे आना चाहिए। देखिए 1 आवरली टाइम फ्रेम नेगेटिव स्ट्रक्चर पर है और नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्राइस क्या कर रहा है, डाउनफॉल में है। लेकिन 2 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग हाई, ये स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। अब हमको 8 EMA हाई को ट्रेड करना है। तो 8 EMA हाई को मैंने आपको कल के सेशन में क्या बताया, अगर ये 8 EMA हाई है और प्राइस बस जस्ट इसके ऊपर आकर एक बार नीचे आए और सेकंड लास्ट स्विंग लो को ब्रेक ना करे, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक ना करे, तो यहीं पर शॉर्ट करेंगे, नीचे टारगेट होगा। फिर ऊपर आए, इस स्विंग हाई को ब्रेक ना करे, जैसे ही नीचे आए शॉर्ट करेंगे, ये मेरा टारगेट होगा। लेकिन यही 8 EMA हाई के ऊपर प्राइस इस तरीके से जाए और लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर दे, तो मैंने आपको बताया प्राइस एक बार नीचे आने के बाद, अब यही 8 EMA हाई है सर, मान लेते हैं ये 8 EMA हाई, प्राइस इस तरीके से गया और प्राइस एक बार ऊपर गया और नीचे आने के बाद, ऊपर जाने के बाद इस स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले इसके नीचे क्लोज दे, तब शॉर्ट करेंगे। 2 बातें हो गई। लेकिन प्राइस का अगर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ये तो तब है ना कि प्राइस का आवरली टाइम फ्रेम इस तरीके से है और उस आवरली टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जाकर इस तरीके से आए और यहां पर जाके दोबारा 8 EMA के नीचे क्लोज करे, तब आप यहां पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरा ट्रेंड चेंज दिख रहा है, जैसे अभी आपका आवरली टाइम फ्रेम तो नेगेटिव है और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप क्या देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद ये हाई लगाया, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, अब फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद लास्ट स्विंग लो को सेव कर फिर ये हाई ब्रेक कर दिया। अब ऐसे प्राइस में हमको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर पैनिक को आने देना है, तभी शॉर्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशंस हमारे लिए अभी बनी नहीं है, जब तक प्राइस पूरा प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करेगा 51,100 के ऊपर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर और आवरली टाइम फ्रेम पर, तब तक हम लॉन्ग के लिए जा ही नहीं सकते। ठीक है, आज का वीकली क्लोजिंग है, प्राइस हो सकता है ये ट्रैप कर रहा हो सर, क्या पता है, अभी आपका 2 घंटा बचा है, हो सकता है 2 घंटे बाद प्राइस यहाँ पे आके यहाँ क्लोज करे आकर, तो ये पूरा ट्रैपिंग होगा, बायर्स को बाई दिखाकर प्राइस निचले स्तर पे क्लोज। ऐसा कई एक बार आप देखेंगे, मैंने कल के सेशन में भी आपको समझाया कि प्राइस का पहले हाफ के मोमेंटम पे कभी बिलीव नहीं करते, सेकंड हाफ के मोमेंटम पे बिलीव करते हैं। अगर ये बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है ना कि बायर्स बाई बाई बाई, तो प्राइस निचले स्तर पर आके क्लोज करेगा। अगर ये एक अच्छा डिमांड एरिया था 51,000 का, यहां पर 51,000 से जो डिमांड, प्राइस यहां कंसोलिडेट करेगा या ऊपरी स्तर पर ही क्लोज करेगा, गिरकर बंद नहीं होगा। अब ये हमारे माइंडसेट को चेंज करेंगे अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए, जब नेक्स्ट वीक मंडे से शुरुआत होगी तब। ठीक है, अभी अगर आप कहें कि 8 EMA को कैसे यूज किया जाए, तो मैं आपको बोलूंगा लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड रिवर्स होने दीजिए। लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड रिवर्स होगा, 8 EMA पर आपके एग्जीक्यूशन होने लगेंगे। अब ये प्राइस क्या कर रहा है बताइए, प्राइस हल्का सा डिप ले रहा है, लोअर वीक बना रहा है। अब ये 8 EMA पे कैसे शॉर्ट किया जाए, जब सेल ऑन राइज का प्राइस ही नहीं दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर, हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो हम तो प्राइस से दूर है ना तो शॉर्ट में है, लॉन्ग हम कर नहीं सकते, शॉर्ट पोजीशंस को प्लान नहीं कर रहे और लॉन्ग हम कर नहीं सकते क्योंकि प्राइस का वीकली और आवरली और डेली का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो प्राइस या तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ पहुंच जाए, 51,100 के ऊपर क्लोजिंग करने लगे, या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमको नेगेटिविटी शो करे, वो कर नहीं रहा है, तो हम शॉर्ट करेंगे नहीं। अब शॉर्ट करने के लिए अब मॉर्निंग से जो ट्रेडर 8 EMA हाई का एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अगर आपके माइंडसेट और आपके थॉट प्रोसेस, जो आपने अपने ट्रेड प्लान किए हैं,
उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पोजीशंस नहीं प्लान हो पा रही हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर कोई प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो जब तक आपने प्लान किया ना कि एटीएम हाई से शॉर्ट करेंगे, तो एटीएम हाई पर एग्जीक्यूशन जब तक नहीं आ रहा है तो तब तक आप सिर्फ पोजीशन में वेट करेंगे, ना तो शॉर्ट करेंगे और लॉन्ग कर नहीं सकते। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अब एटीएमआ हाई पर अभी रिसेंटली का मार्केट 51,000 के नीचे ट्रेड नहीं किया, जब से ऊपर चढ़ रहा है कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो एटीएमआ को हम कैसे यूज करें? नहीं कर सकते। वेट एंड वॉच की स्थिति में है सुबह से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि इंट्राडे में कोई मोमेंटम डाउनवर्ड्स मिले तो वहां पर हम शॉर्ट की पोजीशन का एग्जीक्यूशन करें। अब कब होगा शॉर्ट्स की पोजीशन का एग्जीक्यूशन? ध्यान कीजिए, मैं आपको बताऊं। प्राइस जैसे जैसे वीकनेस दिखाएगा, अभी का प्राइस वीकनेस नहीं दिखा रहा है, ध्यान दीजिए। प्राइस गिरता है, हल्का सा क्लोजिंग करता है, गिरता है, हल्का सा ऊपर जाके क्लोज, गिरता है, हल्का सा ऊपर जाके क्लोज करता है। अब यहां पर एटीएम हाई को लगा लीजिए, मूविंग एवरेज एटीएम हाई को लगा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जीक्यूशन कब होंगे हाई से, कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। एटीएम हाई मैंने लगा लिया यहां पर। अब प्राइस देखिए, एक बार भी आपको सिंगल अपॉर्चुनिटी दे, इसके नीचे आया फिर ऊपर गया, एक तुरंत हाई ब्रेक किया, इसके नीचे आया फिर ऊपर गया, तुरंत हाई ब्रेक, इसके नीचे आया फिर गया ऊपर हाई ब्रेक किया, इसके नीचे आया फिर आ गया। अब इस हाई के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा है मेजर, ठीक है। और 2 मिनट का टाइम फ्रेम का व्यू क्या है? डायरेक्शनल हायर साइड है। तो डायरेक्शनल हायर साइड 2 मिनट के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, जैसे ही ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है? मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में हो और हायर हाइस के फॉर्मेशन का प्राइस इस तरीके से अगर ऊपर जा रहा है, तो वो अगर अपने लास्ट स्विंग लो और सेकंड लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन कर दे, तो वहीं पर आप शॉर्ट करेंगे। तो हम इसी के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसी टाइम फ्रेम के लिए। क्या कि प्राइस क्या करे, यहां पर जहां हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहां से लास्ट स्विंग लो ये और ये, जैसे ही प्राइस ये इसके बाद इसको ब्रेक डाउन करेगा, वैसे ही हमारा एटीएम हाई का स्ट्रक्चर ट्रिगर कर दिया जाएगा। अब हम एटीएम हाई पर शॉर्ट करेंगे, बस प्राइस ऊपर आए शॉर्ट कीजिए, एक बार स्विंग लो, स्विंग लास्ट स्विंग हाई। अब दो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, भूलिएगा नहीं, कि एक बार देखिए प्राइस यहां पर अब क्या ब्रेक करना चाहिए? 51,760 के लेवल। अब इसके नीचे अगर प्राइस आएगा तो जैसे इसके नीचे आए, अब एटीएम हाई के ऊपर आए और तुरंत नीचे क्लोज करे। अब ये एटीएम हाई इस तरीके से तुरंत नीचे क्लोज करे, स्विंग हाई का एसएल डालिए, शॉर्ट कीजिए। अब प्राइस फिर एटीएम हाई के ऊपर आए, यहां पर नीचे आ जाए, तुरंत स्विंग हाई का एसएल डालिए, शॉर्ट कीजिए। फिर एटीएम हाई के ऊपर आए, तुरंत स्विंग हाई का एसएल डालिए, शॉर्ट कीजिए। तब यहां से हम शॉर्ट करेंगे। अभी तो हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है शॉर्ट का, और प्राइस जो है लोअर टाइम फ्रेम पर लॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है, हायर डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है, तो हमारे पास कोई मोमेंटम के लिए पोजीशन नहीं है। लॉन्ग के पोजीशन हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के विपरीत ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शनल मोमेंटम है। इस वजह से लॉन्ग के पोजीशन हम प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। और देखिए एक बात समझ लीजिए, हम लोग बाजार में 100% एक्यूरेसी पर काम नहीं करते, हम ना तो 2% की एक्यूरेसी पे काम करते हैं सर। अगर आप उससे बोलेंगे कि प्राइस अगर 1000 पॉइंट गिरा, 1000 पॉइंट रिकवरी, तो इस गिरावट के बाद इस रिकवरी को क्यों नहीं कैच कर रहे हैं? नहीं करूंगा सर, क्योंकि हमको इस बाजार को एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, तो हमको इस मोमेंटम को लीव करना होगा। कि क्यों? क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम का व्यू नेगेटिव है और हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में ही बड़े प्रॉफिट जनरेट करेंगे अगर ये किसी एक सेशन में। अब ऐसे मोमेंटम तभी सही होंगे। अब एक बात बताइए, इस तरीके के मोमेंटम आप कब देखते हैं कि प्राइस 1500 पॉइंट गिरने के बाद 1500 पॉइंट रिकवरी? विरले मोमेंटम है ना ये, तो 60 बार बाजार ट्रेड करेगा तब 2-3 बार आएंगे। तो क्या हम इस 2-3 बार की प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रेड करें क्या? नहीं, हमको वो 57-58 बार जो रह गया उस प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रेड करना होता है। प्राइस को समझते रहिए। अब प्राइस का स्ट्रक्चर यहां पर नेगेटिव दिख ही नहीं रहा, तो कैसे शॉर्ट करेंगे? करेंगे ही नहीं। लाइव मार्केट है ना सर, आप देखिए प्राइस गिरता है और छोटी कैंडल्स बना रहा है, तो स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा जब पैनिक क्रिएशन होगा। पैनिक क्रिएशन कैसे होगा? अभी ये प्राइस 51,760, ये लास्ट स्विंग लो, सेकंड लास्ट स्विंग लो, प्राइस आए डायरेक्टली जाके इसको ब्रेक करे, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन यहां पे करने लगे, समझ लीजिए अब प्राइस में आ गया है, जो हायर प्राइस से सप्लाई उठाकर लाया, अब प्राइस डाउनफॉल में आया, और यही प्राइस आकर अब 51,100 के ऊपर आवरली कैंडल्स की क्लोजिंग देने लगे। तो हम वेट करेंगे, 2 घंटे की कैंडल क्लोज होने देंगे, फिर उस 2 घंटे की कैंडल के जब हाई निकलेंगे तब हम एटीएम लो को ट्रेड करेंगे। तो ये जो मोमेंटम है, जितना ये भी मोमेंटम है, ये क्या है? ये हमारा ट्रेंड का कंफर्मेशन का मोमेंटम है कि ट्रेंड का चेंज होना चाहिए। आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर जब चेंज होंगे तभी हम अपनी पोजीशंस के ट्रेड प्लान बदलेंगे, तब तक नहीं। और एज अ बिजनेस ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो इसी तरीके के माइंडसेट और इसी तरीके की अप्रोच के साथ ट्रेड करते हैं। एक ट्रेडिंग सेशन का महत्व आपके लिए कम है, और लाइफ लॉन्ग जो आप पोजीशंस एग्जीक्यूशन करेंगे उसका महत्व आपके जीवन में बहुत बड़ा है सर, ठीक है। तो छोटे ट्रेड प्लान्स की नहीं, बाजार 200 पॉइंट गिरेगा वो भी मेरा, 200 पॉइंट चलेगा वो भी मेरा, इस सोच से निकलिए और ऊपर का 20 और नीचे का 20 छोड़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए
आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पर आइए, आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे स्विंग हाई क्या लगे, यही लगे हुए हैं। इस स्विंग हाई के बाद ये 52,400 का प्राइस है। अब इसके ऊपर 2 घंटे की कैंडल क्लोज करे, फिर प्राइस आकर इस 2 घंटे की कैंडल के हाई ब्रेक करने लगे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम लोग जो एटीएमआ हाई यूज करें ना, इसकी जगह एटीएमआ लो यूज करने लगेंगे। और फिर एटीएमआ लो को कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे प्राइस नीचे आकर ऊपर ट्रिगर करेगा। अब हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो गई। और अभी आप मुझसे बोलिए कि लॉन्ग क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं करूंगा सर, किसी परिस्थिति में लॉन्ग की पोजीशंस का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। कारण पोजीशन, प्राइस का रिसेंट मोमेंटम डाउनफॉल है और हमने लास्ट स्विंग हाई तक अभी ब्रेक नहीं किए। बस यहां से अपनी पोजीशंस में डिमांड उठाने की कोशिश चल रही है, कोई डिमांड उठी नहीं है अभी तक, ठीक है, कोशिश चल रही है। अभी कल बाजार यहीं से गिरा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, यहां पे क्या लॉन्ग करेंगे सर आप, सिर्फ एग्जीक्यूशन। बस प्राइस में सप्लाई दिख नहीं रही है। रिसेंट जो 2 मिनट का प्राइस एक्शन है ना, वो इस तरीके का एग्रेसिव मोमेंटम डाउनफॉल दे नहीं पा रहा है जिसको हम शॉर्ट करें जाकर, इस वजह से शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कैंडल नीचे आ रहा है, लेकिन हर कैंडल अपने लास्ट कैंडल के लो से रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो ये कोई पैनिक क्रिएशन का प्राइस है नहीं, तो शॉर्ट की पोजीशंस हम प्लान कर नहीं सकते। कब करेंगे, अब ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये अपनी पोजीशंस को छोड़ें सबसे पहले। कब छोड़ेंगे, जब इनका कोई एक स्टॉप लॉस एरिया ट्रिगर किया जाएगा। जैसे अभी कल के सेशन तक हम लोग क्या इसी तरीके के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे थे कि प्राइस हायर डायरेक्शन आया, आप क्यों नहीं लॉन्ग कर रहे, नहीं करेंगे सर, प्राइस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा तो नहीं लॉन्ग करेंगे, ठीक है। अब प्राइस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें सर। अब प्राइस ने क्या किया, यहां पर जो जो लॉन्ग की पोजीशंस में बैठे, एक बार उनके एसएल को ट्रिगर किया, वहां से आपने देखा 700 के प्राइस से जो लो लग गए 51,000 के आज लग गए। यहां पे क्या शॉर्ट किया जाए, अभी नहीं किया जा, शॉर्ट अभी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस को सेकंड लास्ट स्विंग लो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ये हायर साइड का मोमेंटम चल रहा है, ट्रेंड, ये डायरेक्शनल ट्रेंड ब्रेक हो जाए। जैसे ये डायरेक्शनल ट्रेंड ब्रेक होगा, यहां पर प्राइस इसके नीचे आने लगे, इसके नीचे आने के बाद फिर हम लोग शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। फिर हम लोग एटीएमआ हाई पर क्या करेंगे, वही 2 चीजें कि प्राइस अगर अपना सेकंड लास्ट स्विंग हाई, अगर लास्ट स्विंग हाई निकल गया तो एक बार नीचे आने के बाद दूसरी बार जैसे ही आएगा वहां पर शॉर्ट। प्राइस अगर अपना एक भी लास्ट स्विंग हाई नहीं निकला तो जैसे ही एक बार ऊपर आने के बाद नीचे आए वहीं पर शॉर्ट। अब यहां पर देखिए प्राइस पहली बार ऐसा कर रहा है कि प्राइस ये गया हाई, यहां पर ये हाई गया, फिर एक बार ये हाई गया, फिर एक बार ये हाई गया। फर्स्ट टाइम है कि प्राइस यहां पर इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग प्रॉपर नहीं दे पाया और जाने के बाद नीचे। अब यहां पर लेकिन शॉर्ट अभी नहीं कर सकते, क्यों, प्राइस के 2 मिनट का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इस कारण से नहीं कर सकते। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम का जब तक स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक वेट एंड वॉच। तो इतना मोमेंटम यहां भी हमको छोड़ना पड़ रहा है, गौर कीजिए। आप बोलिए कि यहीं शॉर्ट कर दीजिए, नहीं सर, हम लोग कभी भी ऐसे बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करते। अब आवरली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी तो नेगेटिव होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव है अभी, तो कैसे शॉर्ट कर दें, शॉर्ट कर नहीं सकते। और लॉन्ग की पोजीशंस के लिए हमारे पास ट्रेड प्लान नहीं है सर। तो प्राइस क्या करे, इस रेंज के आके क्लोज करने लगे, जैसे ही ये स्विंग लो जाएगा तो कल के प्राइस एक्शन का आप रिपीटेशन देखेंगे, प्राइस गिरेगा। और जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करोगे तब तक प्राइस का स्ट्रक्चर ही नेगेटिव नहीं है, तो कैसे शॉर्ट कर दें। तो प्राइस का क्या है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए आवरली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को। और इनमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो वेट एंड वॉच, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। ध्यान रखिए एक एक पॉइंट को। जो ट्रेडर अच्छे से इस बाजार को एज अ बिजनेस ट्रीट करना चाहते हैं ना, तो ये छोटे मोटे मोमेंटम के लिए 200, 500, 1000 पॉइंट के मोमेंटम के लिए, और जो आपके फेक मोमेंटम हो उनके लिए कभी भी परेशान मत होइएगा। ध्यान रखिए, ये आपके लिए बाजार एज अ गैम्बलिंग नहीं है, ये एज अ बिजनेस जब आप इसको ट्रेड करेंगे तब आपको समझ आएंगी ये चीज़ें। नीचे का 20 और ऊपर का 20% छोड़कर बीच के 60% को ट्रेड कीजिए। यहाँ भी हम इतना मोमेंटम छोड़ रहे हैं, 776 से लेकर ये 51,050 पूरा 52,000 तक का मोमेंटम। ये 250 पॉइंट जब बाजार गिर जाएगा उसके बाद हमको कंफर्मेशन होगा कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम नेगेटिव हो गया, तब यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। इसी तरीके से हायर टाइम फ्रेम पर हम लोग 54,400 से गिर कर आ रहे हैं, और 54,400 से गिरने के बाद जब ये 52,200 के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगेगा तब लॉन्ग करेंगे। तो 51,000 से 52,200, 1,200 पॉइंट का ये नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव, ये हम छोड़ रहे हैं मोमेंटम, किस लिए, अपने ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। स्ट्रक्चर चेंज होगा या फिर प्राइस अपना रिजम्पशन करेगा, तो दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास ट्रेड प्लान है। लेकिन बीच का ये जो मोमेंटम है, जो फेक मोमेंटम है, इसके लिए हम कोई ट्रेड प्लान नहीं रखेंगे, ठीक है। लगभग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। और एटीएमआ हाई को कैसे एग्जीक्यूशन में लाना है। अब देखिए होता क्या है ना सर, जो लोग आप लोग ट्रेड प्लान जो लोग करते हैं वो लोग गलती क्या करते हैं, आपने देख लिया कि 51,000 के नीचे शॉर्ट करना है और सेल ऑन राइज का मार्केट है, ठीक है। अब बाजार 51,000 के नीचे आया नहीं तो शॉर्ट कर नहीं सकते। अब सेल ऑन राइज का मार्केट है तो राइज करने के बाद लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन होना चाहिए तभी तो शॉर्ट कीजिएगा। तो एक बार भी सिंगल इंट्राडे में बताइए कि प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो के नीचे एक अच्छा क्लोज दे दिया हो, एक बार बताइए, तो आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट को आपको अभी तक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो शॉर्ट का कोई पोजीशन एग्जीक्यूशन है ही नहीं।
और लॉन्ग हम तभी करेंगे जब बाजार 52,100 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग करने लगेगा। बात क्लियर हो रही है ना सर? एक एक पॉइंट समझिए। इंट्राडे में इस तरीके से कभी ट्रेड्स मत कीजिएगा कि प्राइस के बहाव में आप उसके प्राइस के एक्शन के साथ बहे जा रहे हैं। इसी तरीके के आप लोग लॉस करते हैं कि इंट्राडे में प्राइस 400% गैप अप खुल गया, कॉल बाई कीजिए, पूरा लॉस करके जाइएगा। इंट्राडे में प्राइस ने डाउनफॉल, डे लो ब्रेक कर दिया, तुरंत शॉर्ट कीजिए। अरे सर वो तुरंत 51,000 के नीचे शॉर्ट बनेगा, उसके पहले नहीं, वेट कीजिए अभी। ठीक है, तो प्राइस के डायरेक्शन के साथ जो ट्रेडर बह जाते हैं ना, अब जो इस डायरेक्शन के साथ बह रहे हैं, अब देखिएगा प्राइस आपसे एसएल लेकर जाएगा ही जाएगा, तय छोड़ ही नहीं सकता आपके स्टॉप लॉस एरिया। ठीक है, चलिए लगभग चीज़ें आपको क्लियर होंगी, उम्मीद है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।